वेदभूषण जी कि ये शातिर प्लानिंग है। आप ये सोचकर पहले से, आम आदमी जो कि पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं है, उसे ये नहीं पता होगा कि हत्या अगर कर दी आवेश में तो उसकी स्मेल कैसे रोकनी है, बदबू फैल जाएगी उसे कैसे रोकना है, ये प्लानिंग नहीं है तो क्या है? देखिए, यदि आफ्ताब के केस में और ये रंजन गुप्ता वाले केस में आप देखेंगे, दोनों में एक सिमिलरिटी जरूर है। जो दिल्ली की कल्चर है, एक दूसरे से किसी से वास्ता नहीं। मैं भी उस जगह पर गया था जहां पर श्रद्धा का मर्डर हुआ था। वो नेबर ऊपर नीचे वाले बोल रहे कि हमें इनसे कोई वास्ता नहीं था, हमारा कोई लेना देना नहीं था, कोई फैमिली रिलेशन नहीं थे। इसी तरह यदि आप पांडव नगर की टॉपोग्राफी देखें, वहाँ आप एक दूसरे को जानते नहीं है कि उस घर में क्या चल रहा है। केवल बदबू से और शोर से सुना जा सकता है कि वहाँ मर्डर हो रहा है, क्या हो रहा है उसको यही नहीं पता पड़ोसी को कि वो आदमी घर में है भी। उनके घर में जो आदमी कभी कभी दिखाई देता था उनका फादर था, क्योंकि सोसाइटी से उनका कोई कनेक्ट नहीं है। इसी की वजह से आप थाने में जाते हैं, आप केवल एक सरफेशियल एक बात करके चले आते, कोई पुलिस उसका कॉग्निजेंस कैसे ले? पड़ोसी कोई बताने के लिए राजी नहीं, घर वाले उसको कंसील करना चाहते हैं। आफ्ताब कंसील करना चाहता है, मर्डर पांडव नगर केस के उसमें पेंट करा देता है, तमाम तरह के यत्न करता है, कोशिश करता है कोई एक्सपोज ना हो जाए, पता ना लग जाए। ये तो एक पेनस्टेकिंग इन्वेस्टिगेशन थी क्राइम ब्रांच की, जो उन्होंने इस केस को वर्कआउट कर लिया सीसीटीवी की मदद से कि वो बॉडी के पार्ट्स को बैग में ले जाता दिखाई दे रहा है। बहुत तरह के एविडेंसेस कलेक्ट किए गए होंगे, तब जाकर आज पुलिस उस नतीजे तक पहुंची है और उसकी गिरफ्त में है, पुलिस की गिरफ्त में। तो इसलिए जो सोसाइटी का जो चेंज आ रहा है दिल्ली के अंदर, इस तरह की जो डॉक्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर साहब ने इस तरह की चीजें अभी और एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि सोसाइटी जिस तरह से जा रही है, रहन सहन जिस तरह से, मैं एक बार जरा मैं कोई वास्ता नहीं है। मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आज आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। अब पॉलीग्राफ टेस्ट से बहुत सी चीजें निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मैं जिस शातिर प्लानिंग की बात कर रही हूँ निशा जी, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, क्योंकि आप कई कॉम्प्लेक्सेस की बात करती हैं कि उसे इस तरह की समस्या रही होगी या फिर इस तरह के एक कॉम्प्लेक्स से वो गुजर रहा होगा। ये कॉम्प्लेक्सेस मैं बार बार कहती हूँ कि किसी कातिल को बचाने के लिए इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं, और हो रहे हैं, ये आप मानेंगे? ये कातिल को बचाने के लिए नहीं हो रहे, क्योंकि मैं ऐसे पेशेंट्स को डील करती हूँ जो हमें क्लिनिक में आकर बोलते हैं, मैं अपनी माँ को मारना चाहता हूँ, मैं अपने बाप को मारना चाहता हूँ, मैं अपनी बीवी को मारना चाहता हूँ। ऐसा बहुत बार होता है, और मैंने ऐसे पिछले 2-2.5 साल में, स्पेशली कोविड के टाइम में 10 केसेस ऐसे किए होंगे जिसमें पेशेंट्स ने ये बातें मुझे काउंसलिंग सेशंस के दौरान बताई होंगी। किन परिस्थितियों से ऐसे लोग गुजर रहे हैं जो ये कहते हैं कि हाँ, जैसे गिविंग एन एग्जांपल, मुझे याद है एक पर्टिकुलर केस में एक बच्चे ने अपना बिजनेस शुरू किया था। उसके फादर कोविड टाइम्स में, दोनों काफी वेल एजुकेटेड फैमिली थी, वो अपने फादर से कुछ करोड़ रुपए मांग रहा था अपने बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के लिए, या 50 लाख या कुछ। उसके फादर ने उसको शायद बोला कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, और खुद उसके फादर कहीं घूमने के लिए उन्होंने कोई गाड़ी खरीद ली, एंड ही वाज सो अग्रेसिव एंड ही टोल्ड मी आई फील लाइक किलिंग माय फादर। तो ऐसे एक छोड़कर अलग पेस, गिविंग यू एन एग्जांपल, एक पर्टिकुलर केस में एक लड़की ने बोला कोविड के दौरान मेरी मदर की डेथ हो गई, तो बाद में मेरे फादर ने ऐसे ही बोला शायद तुम चाहती होगी मैं ना रहता। तो शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट काश एप्पल सीड से हम मार दे। अगर कोई भी सिचुएशन होती थी उसका ये आता था, एप्पल सीड्स देकर उसके काट कर, उसको मॉम पिक्चर का वो पर्टिकुलर सीन याद था कि एप्पल सीड्स को निकाल कर मारने की कोशिश की जा सकती है। आपके चैनल के माध्यम से ये बोल रही हूँ, ऐसे कातिल को सजाए क्या बोलते हैं, मौत की फांसी की सजा होनी चाहिए। बट मैं साइकोलॉजी की इसलिए बात करती हूँ कि आपको सिम्टम्स पहले से दिखते हैं। इन्होंने ऐसी पहले से कुछ हरकतें की होती हैं जो लोगों के सामने नहीं होती, और अगर पता भी होती है तो किसी ने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया होता। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे आफ्ताब के केस में भी देख लीजिए, उसने मारा था, पर कहीं ना कहीं श्रद्धा ने स्टैंड नहीं लिया और वॉकआउट भी नहीं किया उस रिलेशनशिप से। तो वो बहुत बार अपने आप को, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, तो उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। और रेड फ्लैग्स की जैसे मैं बात ठीक है, आपने कहा कि उन्हें कोई समस्या